Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about how to fill OMR in exam of CBSE board. So let us see here. Here in your exam, जब आपकी एग्जाम में कापी दी जाएगी बोर्ड की, तो उस पर OMR कैसे भरना है, इस सावधानी को विशेष केयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट। तो आपके एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे राइट करेंगे। फिर इसके बाद विषय कोड, सब्जेक्ट कोड दिया गया है, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे जो नंबर में होगा। फिर परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन कौन सा दिन है उसको मेंशन करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी हो तो उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसको मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। फिर उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी आप जो पेपर दे रहे हो किस मीडियम में देना है आपको, उसको आप मेंशन करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड वाले किस में मेंशन करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, और अगर हिंदी का पेपर है तो उसे आप हिंदी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपका प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे जो कोड मेंशन है उसको आपको राइट करना है। अक्सर जैसे इस तरह से मेंशन किया रहता है, मान लीजिए 4/5 यहाँ पे 1, लास्ट में 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, यानी जितने सेट होते हैं वो यहाँ पे मेंशन रहता है। तो ऐसे 4/5/1, इसका मतलब क्या है, सेट 1 है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आपके पेपर में कोड दिया रहेगा आप यहाँ मेंशन करेंगे। सपोज दैट पेपर पे दिया गया है 4/5/1, तो ये जो लास्ट में मेंशन रहता है इसे सेट नंबर कहते हैं। तो सेट नंबर, तो यहाँ पे इसको जैसे 1 है तो सेट नंबर में 1 को डाल कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर पेपर पे लिखा रहता है सेट नंबर, तो अगर 2 सेट है तो 2 को डाल कर देंगे, 3 है तो 3 को डाल कर देंगे, 4 है तो 4 को डाल कर देंगे। तो सेट नंबर को यहाँ डाल किया जाता है और जो कोड नंबर पेपर का है यहाँ पे मेंशन किया जाता है। क्लियर। फिर है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या में आप यहाँ पे कुछ भी फुलफिल नहीं करेंगे। जब आप बी कॉपी लेते हैं तब इस कॉलम को फुलफिल किया जाता है, या जब एग्जाम ओवर हो जाता है आप कोई बी कॉपी नहीं लेते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नील या नाई यल। फिर लेकिन पहले इसको फुलफिल नहीं करेंगे, इसको लास्ट में जब आप बी कॉपी नहीं लेते हैं तब यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद है विकलांग। विकलांग व्यक्ति के लिए है, यहाँ पे और कुछ इंग्लिश में मेंशन रहता है तो उसको ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस लिखेगा, तो सारे ऑप्शन उसके लिए यस के होंगे और उसको एग्जाम उसको विद्यालय के द्वारा राइटर प्रोवाइड कराया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर आप हैंडीकैप नहीं हैं तब क्या करना है, यहाँ पे क्या भरेंगे, नो भरेंगे। फिर शारीरिक क्षमता से संबंधित यहाँ पे आपको यहाँ यस या नो कुछ नहीं दिया रहता है कॉलम में, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, या ने लिख देंगे या नो भी लिख देंगे, तभी कोई बात नहीं है। तो या ने का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। फिर इसके बाद फिर लेखन लिखित उपलब्ध कराया या आगे प्रोसेस है, तो यस या नो में यहाँ रहता है तो यहाँ नो भर देंगे। फिर यदि दृष्टिहीन है या ऐसे कुछ हैंडीकैप के बारे में है तो यहाँ पे कुछ यस या नो नहीं रहता है। जहाँ पे यस या नो मेंशन नहीं है वहाँ आप यन्ने डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे यन्ने डाल देंगे, यहाँ यस या नो है तो जहाँ यस और नो मेंशन है वहाँ पे नो भरेंगे। अगर हैंडीकैप नहीं है या हैंडीकैप है तो यस भरेंगे, तो कॉलम का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो मोस्टली क्या होते हैं, हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ नो और यहाँ नो भरेंगे। यहाँ पे जहाँ पे यस या नो नहीं लिखा गया है वहाँ यानी ए भर देंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल।
तो फिर ये मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, आपका मेन यही है। ठीक है, यहाँ पे पेपर कोड और सेट नंबर, इधर आप छोड़ भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है, या इसमें सब में आप नो डाल सकते हैं। और यहाँ अतिरिक्त पुस्तिकाओं की संख्या, जब आप कोई भी कॉपी लेते हैं तब यहाँ पे नंबर मेंशन किए जाते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं या लास्ट में आप नील कर सकते हैं, लेकिन जब कॉलम दिया है तो फुलफिल करना नेसेसरी है। फिर इसके बाद आपका नाम ये ऐसे ही यहाँ पे आपको सीजर्स का निशान लगा रहता है कैंची का। फिर एग्जाम में जब आपको बोर्ड की कॉपियाँ मिलती हैं चेक करने के लिए, तो ये आपका जो नेम मेंशन रहता है, इधर रोल नंबर मेंशन रहता है, उसको कट कर दिया जाता है और यहाँ पे कोडिंग कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे 0101, तो फिर इस पेज को निकाल दिया जाता है और यही आपको एग्जाम में दिया जाता है, जिससे आपके ही विद्यालय की अगर कॉपी मिल जाए किसी टीचर को चेक करने के लिए, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि हमारे विद्यालय की है या कहाँ की कॉपी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है। एक कॉलम जो है कोडिंग का है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में जैसे आपका नाम क्या है, अनिल है या जो भी है, अनिल यादव है या श्रीवास्तव है, जो भी कुछ नाम है, टाइटल है आपकी, तो यहाँ पे जैसे अनिल है तो लिखेंगे ANIL अनिल। फिर इसके बाद शर्मा है या जो भी कुछ टाइटल है, तो एक ब्लॉक को आप छोड़ देंगे, एक ब्लॉक को छोड़ देंगे, यानी एक खाने को छोड़ करके फिर यादव मेंशन करेंगे या जो भी आपकी टाइटल है उसको मेंशन करेंगे। फिर अगर मान लीजिए और बड़ा नाम है, जैसे महेंद्र प्रताप सिंह है, महेंद्र, तो महेंद्र लिखेंगे, फिर एक ब्लॉक को छोड़ देंगे, फिर प्रताप लिखेंगे, फिर एक खाने को छोड़ देंगे, उसके बाद सिंह लिखेंगे। ठीक, तो जैसे जो भी मान लीजिए यहाँ पे यम है, तो यम के नीचे का यहाँ देखिए ABCDEFGH ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, ABCD का कॉलम ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ पे सपोज दैट आपने यम भरा, तो यम के नीचे वाला कॉलम आप डार्क कर देंगे, कलर कर देंगे। फिर इसके बाद है MA महेंद्र है, तो ए वाले कॉलम को, फिर एच वाले कॉलम में ऐसे, इस तरह से जो आपने यहाँ वर्ड लिखा है उसके नीचे के ही वर्ड को आप डार्क करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो भी यहाँ पे लेटर लिखा गया है, जैसे ये लिख दिया गया है यहाँ पे, मान लीजिए अनिल, ANIL अनिल, फिर है PRASAD प्रसाद, सिंह SINGH। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम आप छोड़ेंगे इस तरह से। फिर अनिल, ये पहले इसको डार्क करेंगे, एकदम ऐसे कलर कर देंगे, ऐसे इसको एकदम कलर कर देंगे। फिर आएंगे यन वाले लाइन में, यहाँ यन पड़ेगा तो यन को ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक, फिर आई कहाँ है, यहाँ पे है, इस रो में तीसरे रो में क्या है, आई है, इसको आप डार्क कर देंगे। फिर यल यहाँ पे पड़ेगा, तो हमने पूरा राइट नहीं किया है, आप ऐसे डार्क कर देंगे। फिर इसी तरह से पी जहाँ पड़ेगा, आर जहाँ पड़ेगा, यस, उसके नीचे वाले ही वर्ड को आप डार्क कर देंगे। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद रोल नंबर आप मेंशन करेंगे, 7 डिजिट है आपकी जो कॉपी मिलेगी उसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इस नंबर को राइट कर देंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। फिर जो भी नंबर है सेम उसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 वाला डार्क कर देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 वाला डार्क कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 वाला डार्क कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 वाले को डार्क कर देंगे। यानी जो आपने ऊपर डिजिट राइट किया है, सेम डिजिट को उसके नीचे ही उसको डार्क कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे। क्लियर?
फिर इसके बाद है सब्जेक्ट कोड एज पर एडमिट कार्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया गया है, सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। तो 3 डिजिट का सब्जेक्ट कोड है। तो जैसे साइंस का है 086, साइंस का क्या है 086, वैसे हिंदी का है, सब सब्जेक्ट का दिया गया है। तो जीरो को, ये जीरो के नीचे जीरो को आप डार्क कर देंगे, कलर कर देंगे। फिर 8 यहाँ पे है, इसको कलर कर देंगे। फिर 6 इसको कलर कर देंगे। इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा। फिर सेंटर नंबर 5 1 2 3 4, सॉरी 4 डिजिट का क्या है, या 4 या 5 जो भी हो, 5 डिजिट का मुझे लगता है कि है आप में। तो ये 4 या 5 डिजिट का जो नंबर है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक। फिर उसके नीचे वाले डिजिट को आप कलर कर देंगे। फिर इसके बाद उसके नीचे इस जो ये बना हुआ है इसके नीचे दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आप राइट कर देंगे। जैसे हिंदी है तो हिंदी कोर या जो भी है, या साइंस है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पे 5 डिजिट का स्कूल नंबर इंडिकेट है, उस नंबर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, रोल नंबर इन वर्ड, आपका रोल नंबर करोड़ में दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड पे कैपिटल लेटर में पूरा लिखा गया है। जैसे 2 करोड़ तो आप केवल 2 लिखेंगे, करोड़ लिखा गया है। 15 लाख तो 15 यहाँ राइट कर देंगे, लाख लिखा गया है। 15 लाख 25 यहाँ लिख देंगे, 1000 लिखा गया है। फिर इसके बाद 423 केवल आपको इतना ही लिखना है, 423, ठीक। तो करोड़ लाख और जो 20 का वर्ड है वही आपको मेंशन करना है, जो कि एडमिट कार्ड पे कैपिटल लेटर में टोटल आपका रोल नंबर इन वर्ड में राइट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फुलफिल करेंगे। फिर इसके बाद है फादर्स और गार्जियंस नेम, आपके फादर का जो नाम है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, चाहे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, चाहे जनरल वर्ड में राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, इस सिग्नेचर को आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ अपनी साइन कर देंगे, अपना सिग्नेचर जैसे आपने एडमिट कार्ड पे किया है वैसे यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे OMR पे फैसमाइल लगा होता है, वो फैसमाइल स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट, जो सुपरिटेंडेंट होता है उसकी उनकी फैसमाइल यहाँ पे लगी होती है। फिर इसके बाद सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपकी ओवरऑल इसको चेक करते हैं कि आपने कहीं गलतियां नहीं की हैं, जो भी मेंशन आपने किया है करेक्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं अपनी साइन करते हैं। इस तरह से OMR कैसे भरा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप टीचर से अपने कंसल्ट कर सकते हैं, जो इन्विजिलेटर रूम में डालते रहते हैं, लेकिन आपको इसमें कहीं गलतियां नहीं करनी है। सो इट्स योर ओवरऑल OMR sheet, how to fill OMR in exam CBSE board. Thank you for watching this video.